हेलो दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम इससे पूर्व जो छायावाद की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, आज हम छायावाद के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और इसकी 3-4 भाग बनेंगे जयशंकर प्रसाद के, जो हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे इनको, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इनका जितना भी साहित्य है, काफ़ी साहित्य इन्होंने रचा है। तो देखते हैं, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में माघ शुक्ल 10वीं के दिन हुआ। जन्म स्थान जो है वाराणसी में है। आपने भी याद रखना है कि ये कहाँ पैदा हुए, वाराणसी, जो नरेंद्र मोदी का निर्वाची क्षेत्र है। और ये जो सुंघनी साहू नाम के प्रसिद्ध संपन्न घराने से थे। सुंघनी साहू जो तंबाकू का ठीक है, तंबाकू तरह से होता है सुंघनी साहू, उस तरह का ये व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को टीबी के रोग से हुई थी। इसे तपेदिक रोग बोल देते हैं, श्रेय रोग बोल देते हैं, राजशम्य रोग भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। गुरु, ये जरूरी याद करना क्योंकि ये गुरु के बारे में पूछ लेते हैं, मोहनी लाल। बाल नाम ये भी आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, झारखंडी कहा जाता था इनको। एक इनका उपनाम, ये था झारखंडी बाल नाम, और उपनाम जो है कलाधर प्रश्न में आया भी है, और झारखंडी भी। कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि कौन कौन सा विद्वान छायावाद को अलग अलग प्रवर्तक मानता है, परंतु प्रश्न आता है एग्जाम में तो जयशंकर प्रसाद ही उसका उत्तर होगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। ठीक है। इसी तरह जो इलाचंद जोशी जो प्रमुख हैं, और गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का, और अन्य विद्वान क्या मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अब कुछ इनकी जो प्रमुख तथ्य हैं वो जानते हैं छायावाद से संबंधित। कुछ आलोचक प्रसाद को पुरातनपंथी कहा है। क्यों कहा है, उसका कारण क्या है, देखिए। क्योंकि ये जो लाइन है ये प्रसाद जी के पूरे साहित्य दर्शन को दर्शाती है। देखिए, क्योंकि साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक और पौराणिक कथनकों को आधार बनाया है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति थी, जैसे उनका उपन्यास है, तीसरा जो उनका उपन्यास है इरावती, जिसमें शंकुकालीन और जितने इनके नाटक हैं वो भी भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिकता, पौराणिक कथाओं को लेके, जैसे कमायनी है, इस तरह से जो इन्होंने रचनाएं की वो भारतीय संस्कृति को उठाने के लिए, उनको पुनः उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम इन्होंने किया है। करुणालय, ये आप ना थोड़ा इसको रखना, क्योंकि ये मैंने भारत हिंदू का जो एक क्लास बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो जैसे करुणालय है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, भारत हिंदू का भी एक गीति नाट्य माना जाता है, जिसे ओपेरा बोलते हैं, भारत जननी, जो कि मैंने भारत हिंदू में बताया था। तो ये 2 क्या मतभेद हैं कि ये है या वो है, ये आपको ऑप्शन में जाके पता लगेगा कि क्या ऑप्शन दिया। अगर ये है तो इस पे भारत हिंदू किया है तो भारत हिंदू, तो ये आपने ना भारत जननी उनकी क्या थी, एक गीति नाट्य था। अब हम इससे जयशंकर प्रसाद के जो अगले महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी रचनाएं, नाटक, कविताएं, सब अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।